बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन से ऐसे बदनसीब लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। याद रखें कि लानत का जो मतलब है वो आम अल्फाज में यूँ समझ लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस शख्स के ऊपर रहमत के दरवाज़ों को जो है वो बंद फरमा दें और उसके ऊपर अजाब के दरवाज़ों को खोल दें। इसलिए भाई दोस्तों, कभी भी किसी के ऊपर बिला वजह जो है वो लानत मत किया करें, क्योंकि वो लौट के फिर हमारी ही तरफ आती है। इनमें से जो पहला शख्स है जिसके ऊपर अल्लाह और अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है वो है जो किताबुल्लाह में ज़्यादती करे। मतलब ये है कि कुरान पाक के ऊपर अपनी तरफ से जो है वो अहकाम बताए या किसी अहकाम को छुपाए या कुरान पाक के ऊपर झूठ बांधे या कोई भी तरीका जो है वो मुराद हो सकता है जिससे अल्लाह और अल्लाह के नबी जो हैं वो नाराज़ हों। तो ऐसे शख्स के ऊपर अल्लाह और अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई। और दूसरे नंबर पर वो है जो ज़बरदस्ती इक़्तिदार में आए और उन लोगों को इज़्ज़त दे जिन लोगों को अल्लाह ने ज़लील किया हुआ है और उन लोगों को ज़लील करें जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त दी हुई है। तो भाइयों दोस्तों, अगर देखा जाए तो आजकल हमारे मुआशरे का ये अहम हिस्सा बन चुका है कि हम उन लोगों को जो है इज़्ज़त देते हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़लील किया हुआ है और उन लोगों को ज़लील कर देते हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त दी हुई है। तो ऐसे शख्स पर अल्लाह और अल्लाह के नबी ने जो है वो लानत फरमाई है। अल्लाह हमें इस फितने से जो है वो महफूज रखे। और उसके बाद वो शख्स जो तकदीर को झुठलाता है, मतलब ये है कि वो ये कहता है कि जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है उसमें तकदीर का कोई अमल दखल नहीं है, वो तकदीर के ऊपर ईमान नहीं लाता। तो ऐसे शख्स के ऊपर भी अल्लाह और अल्लाह के नबी ने जो है भाई दोस्तों लानत फरमाई है। और इसके बाद वो शख्स के जो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हलाल समझने लगे, उसमें से कोई भी चीज़ शामिल हो सकती है, ऐसे शख्स के ऊपर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है और अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है कि जो अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों को हलाल समझने लगे। और आखिरी शख्स वो जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो मेरी सुन्नत को छोड़ दे। तो याद रखें भाई दोस्तों कि अल्लाह के नबी की सुन्नतों को अपना लेना यही वो चीज़ है जो हमें जन्नत में लेके जा सकती है और जहन्नम से बचा सकती है। आज हम जितनी भी परेशानियों का शिकार हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से हैं कि हमने अल्लाह के नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया है, कि हम सुन्नतों को बड़ा ही मामूली समझने लगे हैं जो कि मामूली है नहीं, जिसकी वजह से हम परेशानी का शिकार हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी की जितनी भी सुन्नतें हैं उनको अपना लें, उनको अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को ऐसी बहार अता करेंगे जिसमें ख़ज़ा नहीं है। तो भाई दोस्तों, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को जो है वो अपनाएं, अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। यही मेन चीज़ है जो हमें सिर्फ़ और सिर्फ जन्नत की तरफ लेके जा सकती है और आज हमने सुन्नतों को छोड़ दिया। इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह और अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है, जैसे कि बदनज़री करने वाला, बुरी नज़र नामहरम औरतों पर डालने वाला, ऐसे शख्स के ऊपर भी अल्लाह और अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। और उस औरत पर जो मर्द की मुशाबत इख्तियार करे और ऐसे ही वो मर्द जो औरत की मुशाबत इख्तियार करे। और भी बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह और अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। भाई दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला हमें हर उस फितने से बचाएं जिसके ऊपर अल्लाह का गज़ब नाज़िल होता है। जज़ाकल्लाहु खैर।